हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्यूट नॉलेज एकेडमी। दिस इज कुणाल और आज आपके लिए एक न्यू और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आए हैं जो कि है राइट्स, अधिकार। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि हमने इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट्स लाइक इक्वेलिटी किया है, लिबर्टी किया है, लेकिन इन दोनों भी लिबर्टी और इक्वेलिटी को इंजॉय करने के लिए आपको अधिकार होना जरूरी है। क्या आपके पास इन चीज़ों को इंजॉय करने का, अपनी समानता का या स्वतंत्रता का अधिकार है? अगर है तो ये अधिकार कहाँ से मिलते हैं? इन अधिकारों का इम्पोर्टेंस क्या है? कितनी नेसेसरी है ये एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, ह्यूमंस के लिए? तो आज इन सबको जानने की कोशिश करते हैं। डिटेल में हम स्टडी करेंगे आज अधिकार होते कहाँ हैं, किस किस तरह के अलग अलग अधिकार होते हैं, क्या थियरीज दी है अधिकारों से, और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बाय political philosophers and thinkers. Okay, so let's get started. First, we'll try to understand what is right. अधिकार होता क्या है? देखिए, अधिकार जो है एक मॉडर्न कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? मॉडर्न, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें पहले अधिकार नहीं थे। एंशियंट या मिडिवल पीरियड में अधिकार हमें थे, लेकिन अगर हम एंशियंट पीरियड में अगर अधिकारों की या राइट्स की बात करते हैं तो पहले के जो फिलोसोफर्स थे, एंशियंट फिलोसोफर्स, वो कहते थे कि आपको ये जो सारे अधिकार दिए गए हैं ये सारे डिवाइन राइट्स हैं, है ना। यानी कि ये कोई कहता था कि आपको जो अधिकार है वो भगवान द्वारा दिए जाते हैं, और मिडिवल पीरियड में उसे ही रिप्लेस करके ये बोला गया कि आपको जो अधिकार है ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है। जो राजा है वो आपको अधिकार देता है, और जो गॉड है, भगवान है, उन्होंने राजा को अथॉरिटी दी है कि सब में जो है वो अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन करे या अपने रैशनैलिटी के हिसाब से सबको अधिकार दे। तो मिडिवल पीरियड में इसे डिवाइन राइट कहा जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो है ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, स्टडी किया गया है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर हम कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात करें तो। और इसी डिवाइन राइट्स को आगे जाके मॉडर्न पीरियड में नेचुरल राइट्स से रिप्लेस कर दिया है पॉलिटिकल थिंकर्स द्वारा। नेचुरल राइट्स जैसे कि आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स एंजॉय करते हैं ना, पॉलिटिकल राइट, राइट टू इक्वेलिटी, कुछ राइट्स हमें सोसाइटी द्वारा दिए जाते हैं, कुछ कल्चर, रिलीजन द्वारा कुछ अधिकार होते हैं, साथ ही कुछ राइट्स हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट प्रोवाइड करती है ना। जैसे कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए, है ना। एक बेहतर जिंदगी के कामना के लिए आपको राइट्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, राइट्स आर इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो पर्सन कैन जनरली रियलाइज हिज बेस्ट सेल्फ। अगर आपको, मैंने कहा कि आपको स्वतंत्रता दी है मैंने, या मैंने आपको कहा कि सोसाइटी में सबको समानता है, इक्वेलिटी है, लेकिन आपके पास इनको यूज करने का अधिकार ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर किसी भी तरह की स्वतंत्रता देने का आपको या समानता देने का। अगर आपके पास अधिकार ही नहीं है उसको एंजॉय करने का, तो ये रिलेवेंस है राइट्स का। विदाउट राइट्स नो मैन कैन बी सीक टू बी बेस्ट इन हिमसेल्फ। अपने आप में बेहतर बनने के लिए, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी जितने भी सिटीजन्स हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको एक समान अधिकार होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर आपको राइट टू अपॉर्चुनिटी मिली, यानी कि कुछ करने की आपको अधिकार मिले या कुछ काम करने के आपको अधिकार मिले, तो उस काम में आप क्या करोगे? कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे, दो पैसे कमाओगे, और वही पैसे फिर आप इनडायरेक्टली क्या है, कंट्रीब्यूट करोगे अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। तो राइट्स क्या होते हैं? कॉमन क्लेम्स ऑफ द पीपल विच एवरी कल्चरल सोसाइटी रिकॉग्नाइज एज इसेंशियल फॉर देयर डेवलपमेंट विच आर देयरफॉर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। जितने भी आज हम अधिकार यूज करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं इंडिया की, वो किसके द्वारा दिए गए हमें? इट वाज इन्फोर्स्ड बाय दी स्टेट, स्टेट द्वारा दिए गए हैं। कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं हमारे, जैसे जन्म लेते ही हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, है ना। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका राइट टू लाइफ और लिबर्टी दोनों भी किस में आते हैं? नेचुरल
राइट्स से रिलेटेड है ये दोनों, ठीक है। और जो बाकी लीगल राइट्स होते हैं वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? हमारी स्टेट या गवर्नमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से एग्जाम में रेगुलरली डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, तो अच्छे से समझ लीजिए, नोट करिए साथ साथ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देखते हैं हेरोल्ड लास्की का एक फेमस डेफिनेशन राइट्स को लेके। हेरोल्ड लास्की कहते हैं, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। अपने आप में अगर आपको बेहतर बनना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है? अधिकार होना जरूरी है। आपको स्वतंत्रता एंजॉय करनी है, सोसाइटी में समानता लानी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को करने के लिए आपको क्या होना जरूरी है? अधिकार आपके पास होना बहुत ही नेसेसरी है। बिना अधिकारों के इन सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं, राइट्स आर पावर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स वोकेशन एज अ मॉरल बीइंग। क्या है? एक नैतिक, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपके लिए क्या नेसेसरी है? राइट्स। उन्होंने क्या कहा कि राइट्स को पावर कहा टी.एच. ग्रीन ने। वो कहते हैं कि ये क्या है? एक पावर है जो कि नेसेसरी है एक वोकेशन एज अ मॉरल बीइंग बनने के लिए, है ना। एक रैशनल, एक नैतिक ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको राइट्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगेन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि हेरोल्ड लास्की द्वारा दी गई है। द स्टेट कैन बी सेड टू बी गुड और बैड ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ राइट्स दैट अ स्टेट प्रोवाइड टू इट्स सिटीजन्स। कोई भी राज्य अच्छा या बुरा हम उस चीज से समझ सकते हैं कि किस तरह के राइट्स, अधिकार वो अपने सिटीजन्स को देते हैं। कंपैरिजन करते हैं राइट टू स्पीच का। इंडिया में जितनी आपको स्टेट को, गवर्नमेंट को, मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, है ना, लोकतंत्र है हमारे इंडिया में। डेमोक्रेसी में हमको ये अधिकार दिए जाते हैं, वी कैन ओपनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम कर रहा है। लेकिन सारे ही कंट्री में ये अधिकार है क्या? नहीं। चाइना देख लीजिए आप, पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इवन दो पाकिस्तान कहता है कि उनके कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन किसी के पास उतने अधिकार ही नहीं है जितने इंडिया द्वारा उसके सिटीजन्स को दिए जाते हैं। तो एक स्टेट कितना अच्छा है और कितना बुरा है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने अधिकार अपने सिटीजन्स को देता है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बेनी प्रसाद की डेफिनेशन देखते हैं, राइट्स आर नथिंग मोर और लेस देन दोज सोशल कंडीशंस विच आर नेसेसरी और फेवरेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, है ना। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो सोशल कंडीशंस नेसेसरी होते हैं वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपके अधिकार। अगेन टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स वोकेशन एज मॉरल बीइंग। प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इनका मतलब क्या है। बोसाइंक कहते हैं, राइट्स इज द डिमांड विच द सोसाइटी एक्सेप्ट एंड स्टेट इन्फोर्सेस। ठीक है, सोसाइटी कौन सी है? राइट्स एक ऐसे एक डिमांड है जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और किसके द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं? स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें इन्फोर्स किया जाता है। विल्ट कहते हैं, द जुडिशियस डिमांड ऑफ लिबर्टी टू डू स्पेशल सर्टेन टास्क इज कॉल्ड अ राइट। ठीक है, जुडिशियस डिमांड होती है लिबर्टी की, है ना, स्वतंत्रता की एक जुडिशियस डिमांड होती है कि आपको क्या मिलना चाहिए? कोई भी काम करने के लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक अधिकार होना चाहिए, है ना। अगर आपको, मैंने कहा कि मैंने आपको स्वतंत्रता दे दी, लेकिन मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया, लिबर्टी to enjoy your liberty, if I have not given you the right, तो आप उसको इंजॉय ही नहीं कर सकते, है ना, उस अधिकार को आप इंजॉय ही नहीं कर सकते। वहीं पे गांधी जी कहते हैं, फॉलो द ड्यूटी एंड राइट्स विल गेट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। गांधी जी की देखिए ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप ड्यूटीज अपनी फॉलो करते हो, आपका जो कर्तव्य है समाज के प्रति, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है? वो अधिकार मिलेंगे।
ऑस्टिन कहते हैं राइट इज द नेम ऑफ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन स्पेशल टास्क इन अनदर पर्सन और पर्सन्स। क्या है? अधिकार क्या है? आपकी एक एबिलिटी है टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। वहीं पे 1948 में यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया था ह्यूमन राइट्स को लेके। वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री इन द मैटर ऑफ देयर राइट एंड विल रिमेन सो। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है अकॉर्डिंग टू देम ह्यूमन बींग्स जो है वो बॉर्न फ्री होते हैं ना। जैसे कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है रूसो का, दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। इसका मतलब ये होता है कि देखिए उनका कहना है कि जो हम जन्म लेते हैं तब हम फ्री होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो हम हर वक्त जो है वो चेन से बंधे होते हैं या बेड़ियों में रहते हैं। वही पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहता है कि ह्यूमन बीइंग एज सुन एज दे बॉर्न दे आर फ्री। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राइट। एग्जाम में हमने देखा है कि फीचर्स भी पूछे जाते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी और इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राइट्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। देखिए फीचर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि राइट्स में कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। तो उसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी देता है फीचर जो है वो एक्सप्लोर करता है उस कंसेप्ट को। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। राइट्स आर द इंपॉर्टेंट रैशनल एंड मॉरल क्लेम्स ऑफ पीपल फॉर द सोसाइटियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, दे आर अवेलेबल टू ऑल पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस और जेंडर बायस। क्या होते हैं? नेसेसरी क्लेम्स है राइट। यस, क्या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है जब सरकार कहती है कि हम पढ़ने की आज़ादी दे रहे हैं, आपको राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट कुछ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करती है क्या कि सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाई करना देना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देना चाहिए ना? तो ऐसा किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। राइट्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं समाज के हर एक लोगों के पास। सबके पास सेम अधिकार होते हैं ना। अगर आपके पास बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच है, तो बाकी लोगों के पास भी वो अधिकार होता है। किसी भी तरह का यहाँ पे कास्ट, क्रीड, रेस और जेंडर के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। राइट्स आर ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, नो ड्यूटीज नो राइट। इफ आई हैव राइट इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स इन दी सोसाइटी। देखिए अधिकार जो है वो कर्तव्य से रिलेटेड होता है। अगर आप अपना कर्तव्य कर रहे हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आपकी वजह से दूसरों को हानि नहीं पहुंचती है या दूसरों की राइट्स को आप हार्म नहीं कॉज करते हो, तभी आपको जो है वो अधिकार मिलते हैं एंजॉय करने के लिए या उसे प्रैक्टिकली यूज करने के लिए। तो नो ड्यूटीज नो राइट। अगर आप अपने कर्तव्य को ही, जैसे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, साथ ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी है। इवन दो जो ड्यूटीज है आपकी, उसके लिए आपको किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, इन्फोर्स नहीं किया जाएगा आपको वो ड्यूटीज फॉलो करने के लिए, लेकिन वो कुछ मॉरल गाइडेंस होता है जो कि सोसाइटी में सबके पास होना चाहिए। जैसे कि आपको अधिकार है अपने घर के ऊपर भारत का झंडा लहराने का, है ना। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आप अपने घर पे भी झंडा लहरा सकते हो, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक ड्यूटी है आपकी कि आपको उस झंडे को रिस्पेक्टफुली इवनिंग के टाइम में निकाल कर फोल्ड करके अच्छी जगह पे रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसे फेंक दो या बारिश या धूप में आप उसे वैसे ही रहने दो। तो अधिकार जो है वो अपने साथ कर्तव्य लेकर आते हैं, तो जो कर्तव्य अच्छे से निभाएगा उसे ही अधिकार मिलेंगे, जो कि गांधी जी कहते हैं राइट्स आर जस्टिफिएबल। क्या ये जस्टिफिएबल है? अगर आपके अधिकार कोई छीनने की कोशिश करता है तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल 22 राइट टू रेमेडीज दिया है। अगर कोई भी आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट के पास अपील कर सकते हो उसके अगेंस्ट। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो और अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। Rights are protected and enforced by law of the state. It is the duty of the state to protect the rights of the people. किसका काम है ये? ड्यूटीज को, सॉरी, अपने आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? स्टेट का होता है, लॉ का होता है।
हॉफोल्ड ने 4 इंटरप्रिटेशन दिए हैं। एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है राइट का, उसके 4 इंटरप्रिटेशन दिए थे हॉफोल्ड ने, वो कौन से थे, ठीक है। तो ये 4 इंटरप्रिटेशन है। राइट इज अ क्लेम, राइट एज ए लिबर्टी, राइट एज अ पावर और राइट एज अ इम्यूनिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लेम्स है या इंटरप्रिटेशन है जो कि हॉफोल्ड ने दिया। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो हॉफोल्ड की। फर्स्ट देखते हैं, राइट इज अ क्लेम फॉर इंटाइटलमेंट। इसी का मतलब होता है राइट इज अ क्लेम ऑफ अ पर्सन एंड इन्फोर्स ड्यूटी ऑन दी अदर। क्या होता है ये? आपका क्या है, ये क्लेम है, एक नेचुरल क्लेम है आपका अधिकार, लेकिन साथ ही आपको क्या परफॉर्म करनी है, कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, यानी कि आप अपने राइट का एंजॉय करते हुए किसी और के राइट को आप हैम्पर ना करो। राइट एज अ लिबर्टी, इट मीन्स राइट शुड बी गिवन फ्रीडम टू परस्यू व्हाट वन वांट्स टू डू। वही सिंपल डेफिनेशन जो लिबर्टी का होता है। लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता, आपको कोई भी काम करने की पूरी तरह से आज़ादी होती है। वहीं पे राइट्स भी क्या है? राइट आपको फ्रीडम देते हैं, आपको जो भी काम करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, यू कैन डू इट। नेक्स्ट देखते हैं राइट एज पावर, थर्ड पॉइंट। इट इज रिकॉग्निशन ऑफ पावर ऑफ मैन विच लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। क्या है? अगर आप अधिकार को आप एज अ पावर भी यूज कर सकते हो। इस चीज के लिए, सरकार को रोकने के लिए या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर गवर्नमेंट आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है तो अगेन राइट एज अ पावर, राइट टू रेमेडी, आर्टिकल 32 आपको पावर करता है कि आप गवर्नमेंट को रोक सको अपने अधिकारों को हैम्पर करने से। वहीं पे राइट टू और एज इम्यूनिटी, इट मीन्स राइट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन विच मैन enjoys अगेंस्ट द सोसाइटी एंड द स्टेट, है ना। वही बात फिर से राइट टू रेमेडी वाली हो रही है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट आपको अननेसेसरी आपके अधिकारों को कर्ब करती है या कुछ वक्त के लिए रोक देती है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो। देखिए कुछ राइट्स होते हैं, राइट टू स्पीच और साथ ही में राइट टू गैदर टुगेदर, राइट टू असेंबल टुगेदर। ये कुछ ऐसे अधिकार है जो कि आर्टिकल 352 जब आपका लगता है ना, नेशनल इमरजेंसी, उस कुछ वक्त के लिए इसे सस्पेंड किया जा सकता है और उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते बिकॉज नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होते हैं आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो उस वक्त कुछ पीरियड के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपके राइट्स को सस्पेंड कर सकती है। ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है और उस वक्त आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। इवोल्यूशन देखते हैं। कैरल वेसेक्स ने जो है राइट्स को 3 जनरेशन में डिवाइड किया है। इसी को ही आप ह्यूमन राइट्स जो है वो 3 जनरेशन्स में डिवाइड किए हैं कैरल वेसेक ने। फर्स्ट जनरेशन में वो बात करते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बेस्ड ऑन लिबरल डिस्कोर्स। तो जो पहला जनरेशन था अधिकारों का, जैसे कि हमें पता है कि फेमिनिज्म की 3 वेव्स है। पहले वेव में लिबरल फेमिनिज्म, सेकंड वेव में ऑर्थोडॉक्स रेडिकल और थर्ड वेव जो है वो मॉडर्न वेव जिसे हम कहते हैं, उसे उनको फेमिनिज्म को 3 वेव्स में डिवाइड किया है। उसी तरह से राइट्स के भी 3 जनरेशन होते हैं, ऐसा कैरल वेसेक कहते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन था राइट का, शुरुआत में जब राइट्स की बात हो रही थी फर्स्ट जनरेशन में, तब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड रखी गई थी कि हमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। और ये किसने रखी थी डिमांड? लिबरल फिलोसोफर्स ने, लिबरल थिंकर्स ने, लिबरलिज्म ने। सेकंड जनरेशन में सोशल और इकोनॉमिक की राइट्स की बात हो रही थी और ये किसने रखा था? सोशलिस्टिक डिस्कोर्स, यानी कि जो फॉलोअर्स है सोशलिज्म के, सोशलिस्टिक मार्क्सिस्ट, उन्होंने सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स की डिमांड की थी सेकंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में कल्चर एंड डेवलपमेंट राइट्स। थर्ड जनरेशन यानी कि आज की जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है, कंटेम्प्रेरी जनरेशन है, वहां पे किसकी डिमांड रखी है लोगों ने? कल्चरल और डेवलपमेंट राइट की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा भी आर्टिकल 29 एंड 30 हमको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देते हैं। इट इंक्लूड्स राइट टू डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट, राइट ऑफ कल्चरल ग्रुप, स्पेशली माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को अपना कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा।
आर्टिकल 29 और 30। देखिए राइट टू डेवलपमेंट आपको मिलता है, साथ ही डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट देखिए न्यूक्लियर ट्रीटी, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट, डिसआर्मामेंट। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पॉलिसी का स्टडी करेंगे, तब आपको जो है ये डिसआर्मामेंट किस चीज़ के लिए किया गया है, क्यों कंट्रीज को बैन किया गया था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा, तो तब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉर्किन, रोनाल्ड डॉर्किन, यहाँ आप देख सकते हो इनकी इमेज। According to Ronald Dworkin, rights are terms means rights are claims which will have priority over all the other claims। क्या है ये? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? अधिकारों की। जितने भी आपके पास अलग अलग समानता है, आपके पास स्वतंत्रता है, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके अधिकार। इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। पर्सन इंजॉय राइट्स व्हेन अदर परफॉर्म्स ड्यूटीज, है ना। अगर दूसरे लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हो। अगर कोई ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो वो राइट भी यूज नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू डॉर्किंग देयर आर टू व्यूज ऑफ राइट। इन्होंने दो व्यू दिए थे, दो व्यू पॉइंट दिए थे राइट के। पहला दिया था इन्होंने स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ राइट, यानी कि लीगल राइट्स को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, और उसी राइट को ये क्या कहते हैं? लीगल राइट को स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ राइट। वहीं पे मॉरल राइट्स को ये कहते हैं वीक व्यू ऑफ राइट। देखिए लीगल राइट्स जो होते हैं वो आपको गवर्नमेंट, स्टेट प्रोवाइड करती है, और जो मॉरल राइट्स होते हैं वो आपको इथिकल, मॉरल, रैशनल, ये सोसाइटी, कल्चर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हीं राइट को जो है रोनाल्ड डॉर्किन वीक कहते हैं, और जो राइट सरकार द्वारा आपको दिए जाते हैं उन्हें वो स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ राइट्स कहते हैं।